नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर जो आक्रमण हुए या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो राजस्थान पर आक्रमण किए गए उनके बारे में कि कहाँ कहाँ पर किए गए और कौन कौन शासक थे और कब किए गए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अलाउद्दीन खिलजी और जो दिल्ली दरबार के बादशाह अकबर, इन दोनों से संबंधित पर्सन ज़्यादा ही बनते हैं इतिहास के, और जितने भी शासक हैं उनमें से देखें तो ये 5-7 आक्रमण है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में 1-2 बार पूछ ही लेता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर आक्रमण किया था, या फिर कोई जगह का नाम दे देता है या फिर इनका मिलान करवा लेता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी आक्रमण हैं, जिनकी सन और कहाँ पर हुए थे और उस टाइम वहाँ का शासक कौन था, ये सारी मैं आपको याद करवा दूंगा। और भी जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं या फिर पर्सन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आक्रमण की बात करें तो वो था 1298 में या फिर 1299 के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था जैसलमेर का। कहाँ पर है? जैसलमेर पर। कब? 1298 और 99 के टाइम में जैसलमेर पर। और उस समय वहां के शासक कौन थे? तो वो थे मूलराज भाटी। 1298 और 99 के समय जैसलमेर मूलराज भाटी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी, आपको पता होता हूँ। और खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ये। और अगर बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर के अंदर जो दुर्ग है उसको सोनार दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं, और राजस्थान का अंडमान भी बोलते हैं, और रेगिस्तान में लंगर डाले हुए जहाज के समान भी दिखाई देता है। और अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग में जाने के लिए लोहे की टांगे होनी चाहिए। अगला आक्रमण की बात करें तो वो था 1301 में, और ये ज्यादातर यही पूछता है रणथंभौर वाला। कब? 1301 में। कहाँ पर? रणथंभौर पर। और वहां का शासक कौन था? तो वो था हम्मीरदेव चौहान। कौन था? हम्मीरदेव चौहान। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोही थे जिनको शरण दी थी हम्मीरदेव ने, और उनको वापस लौटाने से मना करने पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीरदेव पर आक्रमण किया था। वैसे तो कई कारण थे, लेकिन फिर मुख्यतः वही कारण रहा था इस पर हम्मीरदेव पर आक्रमण करने का। और हम्मीरदेव की 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है रणथंभौर दुर्ग में। तो लगभग 8-10 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर कर रखा था। और बाद में जब रणथंभौर दुर्ग के अंदर सब कुछ खाने पीने का सामान बीतने के बाद में द्वार खोले गए तो इन्होंने केसरिया कर लिया था। और वहां की जो रानियां थी उन्होंने जल जोहर किया था। तो ये भी याद रखना, कई बार पूछता है कि जल जोहर किस दुर्ग में से, निम्न में से किस दुर्ग में हुआ था? तो रणथंभौर दुर्ग ऑप्शन हो तो कर देना। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का भी मंदिर बना हुआ है, तो ये भी याद रखना। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही सुपारी महल बना हुआ है और जोगी महल भी बना हुआ है। अगले आक्रमण की बात करें तो वो 1303 में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में जितने भी आक्रमण हुए हैं, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जहां जहां पर भी आक्रमण किया है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यही है, और सबसे ज्यादा भी यही पूछता है। 1303 में चित्तौड़गढ़ में। और शासक कौन थे? रावल रतन सिंह या महाराणा रतन सिंह। आगे बात करें तो इनकी रानी थी पद्मिनी, ऐसा मानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है। वैसे वो उनके जो रचनाएं हैं वो वैसे एक जचने लायक बात तो नहीं है कि भाई उन्होंने जिस अनुसार वो कहानी बनाई है, और वो किताब लिखी थी शेरशाह सूरी के टाइम में, और लगभग ये बात थी 200 साल पहले। तो ऐसा संभव नहीं है कि उन्होंने उस युद्ध को देखा होगा या फिर उस युद्ध के बारे में जो भी बातें लिखी है वो सही है। लेकिन फिर भी मानते हैं, कई इतिहासकार नहीं भी मानते, लेकिन ऐसा मानते हैं कि भाई 1303 में रानी पद्मिनी के खातिर इन्होंने आक्रमण किया था। किस पर? रावल रतन सिंह पर। और वैसे तो कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर लूटने के लिए गया था जब, और जब वापस आ रहा था
यानी कि वापस ये नहीं आया। इसके सेनापति आए थे तो दक्षिण भारत की तरफ निकल गया था। लेकिन जब इसके सेनापति वापस आ रहे थे तो मेवाड़ का शासक था रतन सिंह से पहले समर सिंह, तो उसने उस सेना को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था और उसका बदला निकालने के लिए इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। और कई ये मानते हैं कि रानी पद्मिनी को पाने के लिए या फिर प्राप्त करने के लिए यह आक्रमण किया था, लेकिन ज्यादा तथ्य वही मान्य है कि वो समर सिंह ने उसकी सेना को जो नुकसान पहुंचाया था उसकी बदला लेने के लिए आक्रमण किया था। आगे बात करें और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है और इसी के अंदर विजय स्तंभ भी स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ भी स्थित है, जो एक जैन तीर्थकर जैन व्यापारी जीजा ने बनवाया था और आदिनाथ को समर्पित है। और अगर बात करें इसकी विजय स्तंभ की तो ये लगभग 122 फीट ऊंचा है और कीर्ति स्तंभ 75 फुट ऊंचा है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में और इन दोनों के बीच में लगभग दूरी 1 किलोमीटर की है। और जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है और राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह है और इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। और राजस्थान की प्रथम यह एकमात्र ऐसी इमारत थी जिस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। कौन सी? विजय स्तंभ। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा था, वो इसके पुत्र को इसका मालिक बना दिया था और उसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया था खिजराबाद। उसके पुत्र का नाम था खिजर खां, तो उसी के नाम पर खिजराबाद नाम रख के अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली ही चला गया। और अगर बात करें तो इस समय रावण रतन सिंह ने केसरिया किया था और वो जो वहां पर इनकी पत्नी थी पद्मिनी, उन्होंने अग्निजोर किया था ऐसा मानते हैं, लेकिन ये बात जतने लायक नहीं है कि 1600 वीरांगनाओं के साथ जोर किया था, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। आगे बात करें तो अगला जोर है 1304 में और ये हुआ था भटनेर दुर्ग में। और जैसलमेर दुर्ग ढाई शाखों के लिए भी प्रसिद्ध है और राजस्थान में सबसे ज्यादा बुरुज भी इसी दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। कौन से दुर्ग के अंदर? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। अब बात करें थे 1304 में तो ये हुआ था भटनेर दुर्ग पर आक्रमण और इस समय यहाँ के शासक थे डोडिया राजपूत। और भटनेर दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग माना जाता है, ये भी याद रखना। 1304 में भटनेर में। आगे बात करें तो अगला आक्रमण था 1305 में, तो ये किया इन्होंने मालवा पर और उस समय वहां के शासक कौन थे? मैलक देव परमार। और इसने जहां पर भी आक्रमण किया लगभग सारे ही जगह इन्होंने विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला आक्रमण है 1308 में, तो ये किया सिवाना पर। और सिवाना कहां पर है? जालोर में। तो जालोर में। और यहाँ का शासक कौन था? नहीं, यहाँ का शासक था सोम और सातल या फिर शीतल देव और शीतल चौहान। 1308 में कहां पर? सिवाना में। सिवाना दुर्ग है जिसको बाड़मेर की कुंजी भी कहते हैं। अगला जोर था 1311 में और ये हुआ जालोर में। और जालोर में उस समय शासक कौन थे? तो वो थे कानड़ देव सोनग्रा, जिनके पुत्र थे वीरमदेव चौहान या फिर वीरमदेव सोनग्रा, जिनको प्राप्त करने के लिए या फिर जिनको अपने दरबार में रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। और कानड़ देव सोनग्रा पर एक किताब भी लिखी है पद्मनाभ ने कानड़ देव सोनग्रा। उस किताब में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये थे राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो महत्वपूर्ण आक्रमण किए गए थे और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपको कमियां दिखती है बनाने के दौरान जिनका मेरे को सुधार करना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।